लखनऊ के हजरतगंज में अपनी जनता पार्टी ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय को बचाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और अपनी जनता पार्टी ने इस कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन है। खाद नहीं मिल पा रही है और इतना महंगी खाद अगर मिल रही है, कितना महंगी खाद है जिसका कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है कि ये सरकार का निर्णय बहुत गलत है। कि बच्चों की भविष्य की बात है। पहले तो जौहर यूनिवर्सिटी का जो निर्णय लिया है उसको वापस ले जो गिराने का लिया है, और बीच बीच में सरकारी विद्यालय जो हमारे बंद करने का फरमान हो जाता है कन्वर्जन के नाम पे, मर्जन के नाम पे, ये भी वापस लिया जाए। आज भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ताला लग गया है। बच्चे आज बैठ गए हैं जो हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं और प्रवक, वो दूर विद्यालय होने की वजह से वो आज अपने घर बैठ गए हैं। तो यही सब मांगों के कारण आज जो है अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरना प्रदर्शन हम लोग उनके नेतृत्व में करने आए हैं। और दूसरी मांग है कि अब शिक्षा के नाम पे या इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा सब बंद करें। मेरा नाम धिन्नी मौर्य है, अपनी जनता पार्टी प्रदेश सचिव। जनता पार्टी के नेतृत्व आज जरा से ऊपर करो। मेन मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, ये तमाम मुद्दे हैं। और जहाँ तक हम सोचते हैं कि ये हत्यारों और बलात्कारियों का समर्थन करने वाली, पाखंड को बढ़ावा देने वाली ये सरकार है। इसलिए चाहती है कि अगर बहुजन समाज, भारत के मूल्यवासी समाज अगर शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित तो सवाल करेगा, तो इनका पाखंड की दुकान चलती है। ये विदेशी ब्राह्मण जो यहाँ के जो मूल्यवासियों को जो भ्रमित करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लोग कहते हैं कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत अब तक आज़ाद नहीं हुआ है। अंग्रेजों से, मुगलों से तो हमने आज़ाद करा लिया, लेकिन आज तक आतंकवादी ब्राह्मणों से जो विदेशी आ रहे हैं, कभी वैदिक धर्म का हुआ करता था तो कभी हिंदू हुआ, आज ये सनातनी बोलते हैं अपने आप को। लेकिन सनातनी कहाँ से दिखते हैं? ये तो तनातनी है। बात बात पे इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर कहीं धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि राम के 5 बाप थे, तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देखिए उनका नाम भूल रहे हैं, उन्होंने एक शब्द कह दिया कि ब्राह्मण भला न बेस्या, इनमें भला न कोई, और कोई बेस्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। तो भावना आहत, गैंगों का भावना आहत हो गई। लेकिन ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, तो इस पर सरकार का ध्यान तो है नहीं। अगर कामड़ लेकर के जाते हैं लोग तो उसमें फूल बरसाया जाता है, लेकिन अगर शिक्षा मांगा जाता है, शिक्षा रोजगार मांगा जाता है, तो उसमें लाठियाँ बरसाई जाती है। जैसे कि विश्वविद्यालय बचाने के नेतृत्व में आप लोग यहाँ पर गए हुए हैं, तो इसका क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा केवल मुद्दा विश्वविद्यालय ही नहीं है, केवल विश्वविद्यालय ही नहीं है, तमाम संस्थान जो हैं, शिक्षण संस्थान जो हैं, उनको बचाना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि न्यायालय से, सचिवालय से, विश्वविद्यालय से कि जो RSS के जो पालतू गुंडे हैं, जो मनवादी, आतंकवादी मानसिकता के हैं, इनको हर जगह से, मीडिया से भी बाहर कर देंगे तो हमारा देश निश्चित एक स्वतंत्र, स्वतंत्रत्व और समानता, बुद्ध का विचार वाला, ज्योतिबा फुले के विचार वाला, अम्बेडकर के विचार वाला, साहू जी महाराज के विचार वाला, हमारा एक स्वतंत्र सुखी भारत का निर्माण निश्चित होगा और पुनः भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। मेन हमारी मांगे यही है कि जौहर विश्वविद्यालय तोड़ा जा रहा है, उसको न तोड़ा जाए, क्योंकि ये छात्र विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि पूरे भारत भर में जो 94,000 विद्यालय तोड़े जा रहे हैं, और भी हम लोग की मांग है कि शिक्षा का ये विरोध न करते हुए जो शिक्षा का मंदिर है इसे न तोड़े। कहीं कहीं अवैध बना हुआ है, हाईकोर्ट के गवर्नमेंट किसमें हाथ नहीं है, हाईकोर्ट अगर ये अवैध बना था तो ये कुंभकर्णी सरकार अब तक कहाँ से? सपा गवर्नमेंट में बना हुआ था, तो जब उस समय अवैध कब्जा किया गया, तो उस समय क्यों नहीं चला? गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, करने की बात नहीं है। बात देखिए है, जब देखिए काम जब हुआ सब सही हुआ, कुछ न कुछ निकाल दिया जाता है
कि नहीं ये गलत है वो गलत है। इससे पहले भी ये 14 से सरकार चली थी, वो तब अभी मैं कुछ भी इस टाइम में ये कहा, जबकि इस पर हाई कोर्ट द्वारा भी रोक लगाया गया है इस पर। नहीं, ये अगर गलत है तो जो भी जो संविधान के तहत आता है उसको जो भी कर आता है उसको दिया जाएगा। विद्यालय तोड़ने का प्रावधान नहीं है, और जो कि क्योंकि इस समय विद्यालय तोड़ने का मतलब है कि जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। थैंक यू। ठीक, विरोध में जो है धरना प्रदर्शन, क्या कहना है आपका? देखिए, जो हमारे नेता हैं हमेशा गरीबों, मजलूमों, किसानों, महिलाओं, छात्रों के लिए हमेशा लड़े। अभी 27,764 जब विद्यालय इन्होंने प्राइमरी के बंद करने का निर्णय लिया, हमारे नेता 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमीन पर उतर करके और उसको उन्होंने धरना दिया। और यही नहीं, हमारे लोगों ने जिले जिले पर जो है प्रदर्शन किया, ब्लॉकों में प्रदर्शन किया, सरकार घुटने पर आई, उसको अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास विद्यालय चलाने के लिए पैसे नहीं है तो जो ये मदिरालय आप खोल रहे हो, कंपोजिट जो मदिरालय, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 1-1 किलोमीटर पर 3-3 किलोमीटर हमारे नन्हे मुन्ने 4 साल 5 साल के बच्चे कैसे जाएंगे? ये आपकी जगह कल ही खुली। अभी जो है जो परीक्षाओं को इनको नौकरी मांगोगे तो लाठी पर बरसाते हैं, और अभी अंधविश्वास के लिए आप जो है कामन ढोगे, फूल बरसाते हैं। इसलिए ये सरकार जो है शिक्षा विरोधी है, महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है। विद्यालय जब बचेगा तभी छात्रों का भविष्य बचेगा। इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी वो किसी एक का नहीं है। हम तो आजम खान साहब को, ऐसे लोगों को सलूट करते हैं। ये बीजेपी के नेताओं ने आज तक एक विश्वविद्यालय तो बनवा नहीं पाए, गिराने की जो है उन्होंने सोचा है, तो उनकी मानसिकता ये साफ साफ है कि ये यहाँ के जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 94,000 विश्वविद्यालय इन्होंने अब तक के 2014 से अब तक के केंद्र सरकार और पूरे देश में बंद हुए हैं। यही नहीं, ये निजीकरण के माध्यम से जो आरक्षण हमारा है उसको जो है खाने काम करते हैं, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में SC BC माइनॉरिटी के लिए आरक्षण की मांग कर सकते हैं, वहाँ हमारा हक बनता है। लेकिन सारे विभाग को बेच करके उसको प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट करेंगे तो आरक्षण रहेगा नहीं, आरक्षण रहेगा नहीं तो मांगेंगे नहीं। इसी तरीके से इन्होंने इस तरीके से विद्यालयों को छाट करके बंद करने का काम किया। जब आपकी बूता नहीं है विद्यालय संभालने का, युवाओं को संभालने का, महिलाओं का अपमान रोकने की हिम्मत नहीं है तो सरकार से बाहर आ जाओ। यहाँ चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप आने दो। आज जो धर्म के नाम पर आपने मंदिर के नाम पर ठगाई की वो जग जाहिर है। आप यहाँ पर इनके जो धर्म के अंधे हैं, सनातनी के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करते हैं। कह रहे हैं एक जो ब्राह्मण है उसको 6 महीने की सजा दे के छोड़ दो, बाकी जो 4 शूद्र हैं उनको फांसी दे दो। ये क्या है? तुगलकी का फरमान है। यही तो मनवाद है, यही तो जो है मनुस्मृति का जो है सिद्धांत है। इसलिए हम जब तक ये जो है निर्णय वापस नहीं लेंगे, विद्यालयों का जो इनका एक अभियान है कि चोरी छुप के, खुलेआम नहीं चोरी छुप के जो बंद करने का काम कर रहे हैं, उसका हमेशा हम विरोध करते हैं। इस पर तो हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है अगली सुनवाई के लिए। देखिए, हाई कोर्ट ने यदि रोक लगाई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों की चाहत है, लेकिन अभी तक नहीं था, अभी हो गया हो सकता है। आज वो डेट थी वहाँ पर, लेकिन हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये क्रूर जो जात धर्म के नाम पर वो कहते हैं नारी बंधन, वहाँ देखिए हमारी महिलाओं बच्चियों के साथ पर उनके सीने पर जो है किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, उनके गुत्तांग में डंडा डालने का काम किया और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट की पुलिस ने वहाँ पर वार किया। जो बच्चे समझदार थे नहीं, उनको वहाँ से तो जाने नहीं दे, उनको अंगुलियों से यदि पूछते तो उनके RSS वालों की चटनी बन जाएगी। RSS का जो मुगालत है, जो मोहन भागवत का नाटक करते हैं, नाटक करना बंद करें और सरकार चलाने की उनकी औकात नहीं है तो गद्दी छोड़ दें। शॉर्ट में क्या मेन पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मुद्दा ये है कि आज यूनिवर्सिटियाँ आई जा रही फरमान चालू हो गया, विद्यालय 90,000 बंद हो गए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा आप समझ रहे हैं, मधुशालाएँ इतनी बढ़ गई हैं कि शिक्षा खत्म हो गई। तो शिक्षा गई, बेरोजगारी, रोजगार खत्म है और आज आदमी जो डॉक्टर इंजीनियर सब हो गए उनको कहाँ रोजगार मिल रहा है? डॉक्टर मजबूर है 15,000 प्राइवेट संस्थाओं में चली गई और लोगों को
आज है जो 10 लाख एक बाप किसी तरह मजदूरी करके लगा रहा है, वो अपना घर बेचकर अपना जमीन बेचकर सब कुछ कर रहा है। तो बताइए वो बच्चे का भविष्य माता पिता को कैसे आगे ले जाएगा, क्या करेगा अपने हाई कोर्ट की रोक भी लगाई हुई है, तो ऐसी क्या जो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विषय में। आप पत्रकार भी हैं, आप सारे लोग इतना जानते हैं कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। आज की जो स्थिति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है, अभी जो धरना दिल्ली में था उसको विषय में सारे लोग जानते हैं, वहाँ कुछ कहिए मत, वो तो सब लोग जानते हैं, इसको कहने की जरूरत है।